एक वक्त था दोस्तों जब हम वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। अगर हम 200 यूनिट बना रहे हैं तो हमें वेजेस 500 मिल रहे हैं। अगर हम 1000 यूनिट बना रहे हैं तो भी 500 मिल रहे हैं। अगर हम 1500 यूनिट बना रहे हैं तो भी हमको 500 ही दिहाड़ी मिल रही है। कहने का मतलब है कि हमें फिक्स वेजेस नहीं मिलती थी, हमें हमारे काम के अनुसार वेजेस नहीं मिलती थी। दिन रात हमसे काम करवा रहे हैं, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं थे। हमें इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, बिल्कुल बेटर वर्किंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। शायद उस वक्त हमको हमारे राइट्स का पता नहीं था, हम अवेयर नहीं थे, हमें नहीं पता था कि एक वर्कमैन होने के नाते हमारे क्या राइट्स है, क्या अधिकार बनते हैं। शायद यही कारण था कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाता था उस वक्त हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी नहीं आती थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि एक वक्त था जब वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उन्हें फेयर वेजेस नहीं मिल रही थी, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस नहीं मिल रही थी, ना ही उनको फिक्स कोई आवर थे उनके वर्किंग के, कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, आखिर इन वर्कर्स को कब ये एहसास हुआ कि उन्हें अपने राइट्स के लिए आवाज उठानी चाहिए? कब वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हुए? कब उनके लिए कानून बनाया गया? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टार्ट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, आप लोगों को पढ़ने में खूब मजा आएगा। एंड ये एक्ट जो है इन चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। इसमें आज हम हिस्ट्री करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग डेफिनेशंस के, वैसे तो पता है आपको कि जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का, लेकिन जो फर्दर उनके सब सेक्शन होते हैं वो हम लोग निमोनिक से वीडियो के एंड में लर्न करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। सबसे पहले 1890 में क्या हुआ? मिल वर्कर्स, जो मिल में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनके लोखंडे जी ने क्या करा? इंडिया की फर्स्ट लेबर एसोसिएशन बॉम्बे मिल हैंड को बनाया। ठीक है, ये एसोसिएशन क्यों बनी थी? मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि उनको फेयर वेजेस मिले, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले, फिक्स वर्किंग आवर्स हों एंड उनको अदर बेनिफिट्स भी मिले। इसीलिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1920 में फ्रेंड्स एक केस हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ, पूरा सीन आप लोग ना ध्यान से समझना। 1920 में ये एक एम्प्लॉय जिनका नाम क्या है? बीके वाडिया है। ठीक है, इनको लगा कि यार बस बहुत हो गया, बहुत हमको एक्सप्लॉइट कर लिया गया है, अब हमें क्या है? अपने हक के लिए आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन एक अकेला पर्सन क्या करे? फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में जब स्ट्राइक होती है तो एक ही स्टूडेंट थोड़ी ना शुरू हो जाता है, और साथ में लोग इकट्ठे करते हैं और बच्चे इकट्ठे करते हैं, सब मिलकर स्ट्राइक करते हैं। तो बस ऐसे ही बीके वाडिया जी ने क्या करा? अब कंपनी में काम करने वाले और एम्प्लॉयज को, ये मान लो और एम्प्लॉयज हैं, इन सब को अवेयर करा, इन सबको अपने राइट्स के बारे में बताया कि हम लोग बेटर वर्किंग कंडीशन डिजर्व करते हैं, और ये कंपनी वाले, ये इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें अपने हक की आवाज उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब जब ये सब अवेयर हो गए तो इन्होंने क्या करा? अब ये लोगों ने मिलकर क्या करी? स्ट्राइक करी। इन्होंने मिलकर अपनी यूनियन बनाई और स्ट्राइक कर दी। फ्रेंड्स, ट्रेड यूनियन से ही एक कंसेप्ट बनकर आया था कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसका मतलब होता है, अगर मैं आपको एक स्टोरी से समझाऊं, आपने बचपन में वो स्टोरी सुनी होगी कि एक किसान होता है, अपने बच्चों को जब वो एक लकड़ी देता है वो आसानी से तोड़ देते हैं, वही जब वो लकड़ी का गुच्छा देता है तो वो टूटनी मुश्किल हो गई थी। तो बस ऐसे ही इससे क्या हुआ? एक अकेला ये क्या ही कर लेता, इसने सभी को अवेयर करा, सब इकट्ठे हुए लोग, सबने मिलकर स्ट्राइक कर दी। अब सबने मिलकर जब स्ट्राइक कर दी, एम्प्लॉइज ने अब स्ट्राइक कर दिया है, प्रोडक्शन रुक गई है, नो डाउट ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है, इसको क्या होने लगा? लॉस होने लगा। तो अब इसने क्या करा?
अब इन्होंने क्या करा, मद्रास हाई कोर्ट में, मान लो ये कोर्ट है, ये क्या है, मद्रास हाई कोर्ट है, इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में ये स्ट्राइक करने वाले जो लीडर्स थे उनके अगेंस्ट क्या कर दी, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट वालों ने क्या करा, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या करा, मद्रास हाई कोर्ट ने इनके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया। क्या कर दिया, इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया। और ये जो इनके मान लो ये लीडर्स थे, ठीक है, लीडर्स को क्या बोला कि आप जो एम्प्लॉयज है ना, इनको ना भड़काना बंद कर दीजिए, ये जो अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं ना आपकी बातों में आकर, ये सब बंद कर दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, बौखली में सर दिया तो अब क्या डरना है, अब पीछे क्यों हटना है, हटते हैं पीछे। जब कोई बंदा अपने हक की लड़ाई के लड़ने लगता है तो वो डर के पीछे हटता है, नहीं, ये लोग तो नहीं हट रहे, दे दो जो पनिशमेंट देनी है, कर लो जो करना है। तो फिर इस टाइम पर रियलाइज हुआ कि ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन बन जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन बन जाना चाहिए। लेजिस्लेशन का मतलब है कि कानून बन जाना चाहिए। अब इनका जो ट्रेड यूनियन था वो एक कानून बनने जा रहा है, वो लेजिस्लेशन बनने जा रहा है। तो ये कंपनी वाले जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको लगी मिर्ची है, इनके लिए लेजिस्लेशन बनेगा, एम्प्लॉयर्स को तो लगी मिर्ची, वो चल गए ऑपोजिशन में। अब वो इस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट चले गए, ना जी ऐसा नहीं होना चाहिए, नो 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 नो, वो अगेंस्ट चले गए, वो ऑपोजिशन में चले गए। लेकिन इनकी जो ऑपोजिशन थी वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी और फिर क्या हुआ, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में क्या हो गया, बिल पास हो गया, ये एक्ट पास हो गया, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ, नेक्स्ट ईयर। और ये जो एक्ट है इंक्लूड, मतलब ये होल इंडिया में इंक्लूड है, सारी इंडिया में ऊपर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इतना सबको समझ में आ गया। अब इस ट्रेड यूनियन एक्ट में बताया क्या गया, क्या है इस एक्ट में, इस एक्ट में कहते हैं जो ट्रेड यूनियन होता है ना, अच्छा ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन हम आगे समझेंगे। कहते हैं जो ट्रेड यूनियन है ना उसके कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या राइट्स होंगे, इन सब ये सारे की सारे प्रोविजंस जो हैं वो इस एक्ट में बताई गई हैं। तो आई होप हिस्ट्री सबको समझ में आ गई। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। फिर से बोल रही हूँ वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज डेफिनेशंस नो डाउट सेक्शन 2 में कवर होती हैं, लेकिन फर्दर उनके सब सेक्शन होते हैं वो हम निमोनिक से लर्न करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एंड में वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। तो कहते हैं अगर तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका कहते हैं जो इफेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है उसका जो इफेक्ट है, अगर तो वो कहते हैं एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट के ऊपर पड़ रहा है, मोर देन वन स्टेट, लाइक पंजाब में भी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मोर देन वन स्टेट्स के ऊपर, अगर ज़्यादा स्टेट्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। मतलब वहाँ मामला कौन डील करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट मैटर है उसका जो इफेक्ट है डस नॉट कंसर्न एनी अदर स्टेट, किसी और स्टेट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लाइक हम पंजाब में है, ठीक है, उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही पड़ रहा है, किसी और स्टेट पर नहीं पड़ रहा, तो फिर उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। एंड जो पोस्टल वर्कर यूनियंस जो होती हैं उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एग्जीक्यूटिव, अब ट्रेड यूनियन में एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं फ्रेंड्स, सपोज करो ये क्या है, ट्रेड यूनियन है, इसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन की जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना उसको ही हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, वो क्या करती हैं, जितने भी ट्रेड यूनियंस के जो भी अफेयर्स हैं, जो भी वर्किंग है उनको मैनेज करना, प्लस क्या करना, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना। बिल्कुल वैसे जैसे कंपनी में टॉप मैनेजमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, सारी कंपनी के अफेयर्स को देखती हैं, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से ट्रेड यूनियन में हम लोग टॉप मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्ड बोलते हैं। स्टेट ऑफिस,
अब फ्रेंड्स ये क्या है, ट्रेड यूनियन है। अब भाई ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन जो बनी है उसका कोई ऑफिस भी होगा, राइट। तो ये ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का ऑफिस है। अब आप उस ऑफिस को रजिस्टर्ड भी करवाओगे, तो आपने जिस ऑफिस को रजिस्टर्ड करवाया, ऐसा हेड ऑफिस जिसको रजिस्टर्ड करवाया, याद रखना ऐसा हेड ऑफिस जिसको आपने रजिस्टर्ड करवाया, जिस ऑफिस को, वही ऑफिस क्या कहलाया जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाया जाएगा। अब यार ब्रांच ऑफिस में तो होते हैं, तो याद रखना ब्रांच ऑफिस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या याद रखना है, ब्रांच ऑफिस इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन सपोज करो अब इस ट्रेड यूनियन ने अपने हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर लिया, तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाएगा। सपोज करो आज 30 जून है, राइट। आज इन्होंने एड्रेस चेंज करा है ना, तो आज से लेके विद इन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर अंदर ये लोग क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रार होता है उसको नोटिस भेजेंगे, फिर वो रजिस्ट्रार जी इसको रिकॉर्ड कर लेंगे न्यू एड्रेस को। समझ में आ गया ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो फ्रेंड्स ये तो आप नाम से समझ गए होंगे, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मतलब है कि जो इस एक्ट के अंडर यूनियन रजिस्टर्ड हो चुकी है। अच्छा फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, आपने कंपनी के फीचर्स पढ़े होंगे, +1 +2 में पढ़े होंगे कि कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब उसके मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। कंपनी की क्या है, अपनी कॉमन सील होती है, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है, ठीक है, कि कंपनी में जितने मर्जी लोग आए जाएं उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहती है। एक कंपनी जब वो एक जो कंपनी होती है वो किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, और कोई और भी उस कंपनी के ऊपर, मतलब कोई पर्सन भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये सब फीचर्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो बस फ्रेंड्स जब एक ट्रेड यूनियन भी रजिस्टर्ड हो जाती है ना एक्ट के अंडर, तो वो भी क्या बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। अब ये यूनियन की भी क्या है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है, कॉमन सील है, इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है, ये यूनियन भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके मेंबर्स के साथ सेपरेट लीगल एंटिटी है। बात समझ में आ गई, जब कौन सी ट्रेड यूनियन, जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। क्लियर। अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन कौन सी है इंडिया की, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इंडिया की कौन सी है, मद्रास लेबर यूनियन, जिसको किसने फाउंड करा था, BK वाडिया में। कुछ याद आया जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैंने आपको लेबर यूनियन बताई थी, BK वाडिया जी ने कैसे सबको अवेयर करा था, इन्होंने स्ट्राइक करी थी, उस वक्त फिर ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन बना था, एक्ट पास हुआ था, हिस्ट्री याद आई। तो बस ये वही है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन इंडिया की कौन सी है, कहते हैं मद्रास लेबर यूनियन है, जिसको BK वाडिया जी ने फाउंड करा था। अब कहते हैं एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सी है, फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, इनको नोट डाउन कर लो एंड याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट भाई झगड़ा हो गया, झगड़ा किनके बीच में हो गया झगड़ा, आओ बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कौन है, एम्प्लॉयर है, ये भी एम्प्लॉयर है, दोनों एम्प्लॉयर है, दोनों एम्प्लॉयर आपस में लड़ गए, दोनों एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉयर के बीच में। ये एम्प्लॉयर है, ये वर्कमैन है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन लड़ गए आपस में, तो डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी होता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में भी होता है। अब ये भी वर्कमैन है, ये भी वर्कमैन है, भाई वर्कमैन भी आपस में लड़ते हैं, तो ट्रेड डिस्प्यूट किन किन के बीच में हो सकता है, या तो दोनों एम्प्लॉयर्स हैं, या दोनों वर्कमैन है, या एक एम्प्लॉयर है और एक वर्कमैन है। लेकिन ये झगड़ा है इनके ट्रेड से रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा ना हो ये जो वर्कमैन है इन दोनों की आपसी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी थी और उसको लेके ये फैक्ट्री में आके लड़ने लग पड़े, तो वो ट्रेड डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। अपने ट्रेड से, अपने फैक्ट्री से, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड मैटर पे जो ये लड़ाई हो रही है ना आपस में, जो भी इनकी बात नहीं बन रही, आपस में बहस हो रही है, जो भी हो रहा है, उसको ट्रेड डिस्प्यूट बोला जाएगा। तो आ रही है हमारी लास्ट डेफिनेशन ट्रेड यूनियन की।
ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वैसे तो सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक ही देखकर जाना, बिकॉज एंड में हम सेक्शंस को निमोनिक से लर्न करेंगे और आज आपको सेक्शंस लर्न करके ही जाने हैं। क्लियर? तो चलो अब ट्रेड यूनियन का मीनिंग समझते हैं। तो कहते हैं ट्रेड, अच्छा यूनियन क्या, ट्रेड यूनियन क्या, एक तरह का संगठन जो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हक की आवाज़ सामने रखने के लिए। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन कहते हैं क्या है, टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ट्रेड यूनियन क्या है, टेम्पररी नेचर भी हो सकता है और परमानेंट भी। टेम्पररी का मतलब है, फॉर एग्जांपल इन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई 8-10 महीनों के लिए या 11-12 महीनों के लिए बस, ठीक है, तो वो क्या होगी, टेम्पररी होगी। इसके अलावा ये परमानेंट इन नेचर भी हो सकती है। और ये जो कॉम्बिनेशन है कहते हैं बनाया क्यों जाता है, इसके दो पर्पस हैं। पहला तो रेगुलेट करना, किसके रिलेशन को, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के रिलेशन को, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के रिलेशन को, वर्कमैन एंड वर्कमैन के रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा पर्पस क्या है कि जो बिजनेस है, जो आपकी फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसको कंडक्ट कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग भी क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस जो है इम्पोज कर सकते हैं कि कैसे आपको अपने बिजनेस को कंडक्ट करना है। एक पॉइंट इसमें आता है कि इट इंक्लूड्स फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन। इसका मतलब है सपोज करो ऑलरेडी ए एंड बी ये 2 एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है, ठीक है, इन्होंने ये आपस में दोनों मिल गए, मिलकर अपनी एक और न्यू ट्रेड यूनियन बना ली। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। जरूरी नहीं कि बस 2 ट्रेड यूनियन ही मिलकर एक न्यू यूनियन बना सकती हैं। मान लो ये 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस थी, इन्होंने मिलकर अपनी एक न्यू यूनियन बना ली, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन, की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस मिलकर अपनी एक और न्यू यूनियन बना सकते हैं। तो आपको ट्रेड यूनियन का मीनिंग समझ में आ गया, इसका क्या पर्पस रहता है, इनके रिलेशन को रेगुलेट करना और बिजनेस को कैसे कंडक्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी इम्पोज करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा फेडरेशन जो यूनियंस हैं ये मिलकर अपनी एक न्यू यूनियन भी बना सकते हैं और ये जो ट्रेड यूनियन है ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों नेचर की हो सकती है। तो फ्रेंड्स फाइनली टाइम आ गया है हमारे सेक्शंस को निमोनिक के साथ लर्न करने के लिए। आर यू गाइस एक्साइटेड? तो चलिए करें शुरू। तो ये तो आपको पता है कि सभी डेफिनेशन सेक्शन 2 में इंक्लूड होती हैं, हमको इनके सब सेक्शंस लर्न करने हैं, राइट। तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होती थी? टॉप मैनेजमेंट होती थी ट्रेड यूनियन की, राइट। तो एग्जीक्यूटिव इसका सबसेक्शन क्या है? सबसेक्शन ए है। ए से क्या होता है? ऑसम। आपने क्या याद रखना है कि ये एक बच्चा है, ये अपने दोस्त को बोल रहा है कि मैंने ना एकदम ऑसम स्ट्रेटेजी बनाकर उसको एग्जीक्यूट करा था जिससे मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। ऑसम स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने, उस स्ट्रेटेजी को मैंने एग्जीक्यूट करा और मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। तो एग्जीक्यूटिव का सबसेक्शन ए लर्न हो गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। तो अब यहाँ पे ऑफिस बेयरर है ना, बेयरर को आपने बियर बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक बच्चा अपने फ्रेंड को क्या बोल रहा है कि मेरे पास ना बहुत बिग टेडी बियर है, मेरे पास बिग बियर है, ठीक है। तो आपने कैसे याद रखना है ऑफिस बेयरर के सेक्शन को कि एक बच्चा बोल रहा है मेरे पास बिग बियर है, मेरे पास तो बड़ा टेडी बियर है तेरे टेडी से, ठीक है। तो ऑफिस बेयरर का सेक्शन लर्न हुआ। सबसेक्शन डी है रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस का। हमको क्या याद रखना है? सबसेक्शन डी। तो ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये ना दोनों आपस में ना ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। तो इसने ना इसको डेयर दिया, पता क्या डेयर दिया? डी से डेयर दिया कि अगर तेरे पास हिम्मत है ना तो टीचर के रजिस्टर को उठा क्लास में से और ऑफिस में जाके छुपा के आ। क्या डेयर दिया कि हिम्मत है तो रजिस्टर उठा क्लास से और ऑफिस में छुपा के आ। तो सबसेक्शन डी किसका है? रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस का। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई किसका सेक्शन है? ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का।
एकता। तो यहाँ पे क्या है, ई से एकता, ई से एकता। तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम में बहुत एकता है, हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, ऐसे किसी की बातों में आके टूटेगी नहीं, हम में तो भाई भरपूर एकता भरी है। ठीक है, तो सेक्शन ई से एकता कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या कि इनमें बहुत सारी एकता। सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन जी, किसका, ट्रेड डिस्प्यूट का। अच्छा, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, लड़ाई, है ना। तो यहाँ पर ना ये जो मदर है ना, इनके ये जो 2 बच्चे थे ये आपस में लड़ रहे, खूब लड़ रहे, डिशम डिशम डिशम, ये आपस में लड़ रहे। तो इनकी मम्मी ने क्या बोला, अगर अब तुम दोनों ने आपस में डिस्प्यूट करा, लड़ाई करी, तो दोनों को जी से घर, दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, समझ में आया कि मम्मी बोल रही है कि अगर दोनों आपस में डिस्प्यूट करोगे, लड़ाई करोगे, तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तुम दोनों को, ऐसा पनिशमेंट। टू सब सेक्शन एच, एच किसका सेक्शन है, ये ट्रेड यूनियन का। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब इसके सब सेक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना। पहला था रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अब ऐसे समझो वो तो थी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो उसको तो कोई ब्रेक कर नहीं सकता था, किसी के पास ने तीसरे बंदे के पास हिम्मत नहीं आए, वो कह रहे थे हमारे पास बहुत एकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है, हमारी यूनियन कोई नहीं तोड़ सकता। अब इसके आगे ना रजिस्टर्ड वर्ड नहीं लिखा है, ये ऐसे मान लो कि एक आम ट्रेड यूनियन है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे मान के चलो। तो ये लोग ना, इन्होंने अपना यूनियन बनाया, अब इनको ना बोला जा रहा कि तोड़ो अपनी ये यूनिटी को, तोड़ो अपनी इस यूनियन को। ये लोग बोल रहे एच से, हम नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी ट्रेड यूनियन नहीं ब्रेक करेंगे, कर लो जो करना है, अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हुआ, हम करवा लेंगे अपनी यूनियन को रजिस्टर्ड। समझ में आया। तो एच से ट्रेड यूनियन की, हम अपनी ट्रेड यूनियन नहीं तोड़ेंगे। आई होप आपको सारे सेक्शंस लर्न हो गए होंगे, अब एग्जाम में आपको इनके सब सेक्शंस बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको हिस्ट्री भी समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया इस एक्ट का। अपकमिंग वीडियोस में बात करते हैं बाकी के चैप्टर्स की, लेकिन बाकी चैप्टर्स को देखने के लिए एंड और भी बहुत सारे वीडियो। तो फ्रेंड्स मज़ा आ गया ना आज की क्लास में आपको, अगर मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो इस एक्ट का आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में अपकमिंग चैप्टर्स करेंगे और इस एक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल में आपको लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वे में ही पढ़ाया जाता है। सो आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।